हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग शो। जी हाँ, करंटली द टाइम इज़ 8 AM इन द मॉर्निंग एंड राइट नाउ आई एम इन आवर होम टाउन दुमदुमा। और थंबनेल एंड टाइटल से शायद से आप लोगों को मालूम चल चुका होगा कि टुडे इज़ बाबू पूजा। जी हाँ, दिसंबर 12 है आज और यहाँ पे बाबू पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। सो जी हाँ, आज हम जाने वाले हैं यहाँ पे बाबू पूजा को एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब दिखाने मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे किस तरीके का सेलिब्रेट होता है। ऑल्दो दोज हू आर फ्रॉम आसाम, जो लोग यहाँ पे आसाम से देख रहे हैं ये वीडियो को, आई थिंक दे रिलेट व्हाट इज़ बाबू पूजा इज़ अबाउट। सो एज आई वाज टेलिंग यू दैट दोज आर फ्रॉम आसाम, दे कैन रिलेट अबाउट दिस, दे नो द हिस्ट्री ऑफ द बाबू पूजा आई थिंक सो। अगर आप देखोगे हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी मतलब ऐसी हिस्ट्री है कि मतलब मैं आप लोगों को बताने जाऊँ तो यहाँ पे वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बेसिकली धोला इज़ ए सिटी जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर सिचुएटेड है और उसी के सामने एक बहुत बढ़िया मंदिर है जिसे हम इन आसामीज़ थान भी कहते हैं, और अगर आप देखोगे हिंदी में मंदिर कहते हैं तो आईथान बेसिकली कहा जाता है। मतलब अगर आप यहाँ से लोकल के अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आईथन कहा जाता है। और बहुत ही पवित्र जगह है, वन ऑफ द मोर, मतलब इतना पवित्र जगह है कि मतलब कहाँ से लोग नहीं आते अगर आप देखोगे तो। और आज के दिन तो स्पेशली अगर हम बात करें तो आसाम के हर एक कोने से यहाँ पे लोग आते हैं। स्पेशली कहना गलत नहीं होगा कि इस लाइकली ऑफ कुंभ मेला ऑफ आसाम, जैसे कुंभ मेला होता है ना, तो उसी तरीके का है। और अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं, मतलब क्या कुछ है, किस तरीके के सेलिब्रेट होता है, मतलब क्यों वाई वी सेलिब्रेट बाबू पूजा। तो बेसिकली इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द नेम ऑफ गॉडेस केशाकाती। और अगर आप देखोगे ऐसा माना जाता है कि वो लॉर्ड शिव एंड पार्वती की डॉटर थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि येस, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल और पूजा ऑफ आसाम हम कह सकते हैं अगर आप देखोगे तो। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया होगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये स्टार्ट है। अब मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ यहाँ से और देखेंगे वहाँ क्या कुछ नज़ारा है, मतलब क्या कुछ सीन है, क्राउड वगैरह किस तरीके का आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे कोविड के कारण थोड़ी कम क्राउड आई थी, लेकिन सेलिब्रेट किया गया था। तो इस साल आई थिंक बहुत ज़्यादा क्राउड आने वाली है। और अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, क्योंकि आज संडे और अगर आप देखोगे इस तरफ यहाँ पे हाईवे है तो मतलब कहीं जगह नहीं है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ी सी शांत जगह है, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को शूट कर दिया ताकि थोड़ा सा इंट्रो वगैरह आप लोगों के सामने लाऊँ। तो अब यहाँ से चलेंगे बस में या फिर जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, बेसिकली बस ही अवेलेबल है और यहाँ पे मैजिक वगैरह भी अवेलेबल है, उनमें चलेंगे। लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर्स की डिस्टेंस होने वाली है। टाइम अराउंड लगने वाला है 30 to 40 मिनट्स। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप लोगों को दिखा दूँ, मतलब बता दूँ कि इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज भी उसी तरफ है। जी हाँ, हालांकि उस तरफ मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि वो थोड़ा सेपरेट रास्ता हो जाता है, ये थोड़ा सेपरेट रास्ता हो जाता है। लेकिन ऑलरेडी मैंने एक ब्लॉग बना दिया है अपने चैनल पे, लास्ट ईयर बनाया हुआ था, आप उसको चेकआउट कर सकते। तो फिलहाल अब चलते हैं यहाँ पे और आप लोगों के साथ शेयर करते क्या कुछ है आज का दिन। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये रहा अपना टाउन, वो रहा अगर आप देखोगे डेट इज़ द रेलवे स्टेशन ऑफ दुमदुमा। और अब हम जाने वाले टुवर्ड्स अवर दी लेफ़्ट साइड। जी हाँ, लेफ़्ट साइड की ओर जाने वाला है, जो कि उधर ही है धोला अगर आप देखोगे यहाँ पे। एंड टुवर्ड्स दी राइट साइड बोलेगा, ये जो हाईवे गया हुआ है NH 37 नेशनल हाईवे 37 कहा जाता है। एंड टुवर्ड्स दी राइट साइड तिनसुकिया है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। और जब मैं ब्लॉग बना रहा था एक्चुअली इट इज़ अवर, अगर आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहीं पे सामने ब्लॉग बना रहा था मैं अभी, मतलब इंट्रो बना रहा था। तो चलिए अब चलते। तो इट्स 8:30 AM इन द मॉर्निंग, बस से उतर चुका हूँ। और अगर आप देखोगे जी हाँ, धोला पहुँचे भी नहीं है हम अभी तक, लेकिन बस से उतरना पड़ा बिकॉज एज ए टोल्ड यू कि आज के दिन इतनी ज़्यादा क्राउड है। तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे ऑन दी बैक साइड इधर इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे धोला सद्या ब्रिज जाने वाला ये जो बाईपास जा रहा है वहीं तक यहाँ पे बसेस वगैरह आ रही है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वगैरह। तो इस तरफ अभी जाना पड़ेगा और भी दूर, मतलब यहाँ से धोला लगभग अगर वॉकिंग की अगर मैं बात करूँ तो और हाफ एन आवर्स लगने वाला है। जी हाँ,
तो एज आई टोल्ड यू कि आज के दिन एज आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, इसलिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को उधर नहीं जाने दे रहे। जो प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह उनको जाने दे रही है, बाकी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है सब यहीं पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पुलिस बैरिकेड, आर्मी ऑफिसर्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। तो जी हाँ, तो अब क्या करें, अब तो चलना पड़ेगा ही, पैदल ही चलना पड़ेगा। और वहाँ से फिर और आगे जाना है, तो जी हाँ काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग हो जाएगी। तो लेट्स सी क्या होता है। सो एज आई वॉज टेलिंग यू डेट इज़ द बाईपास। और अगर आप देखोगे सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वहीं पे लगे हुए, और इस तरफ अब हमें जाना होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और काफ़ी ज़्यादा क्राउड मतलब जा ही रही है। और अब हम आए थे इस तरफ से, तो बेसिकली दिस इज़ NH37 एंड जी हाँ, किसी को धौला सदिया ब्रिज अगर जाना होगा तो यहीं से जाते हैं। तो अब चलते हैं इधर, तो लेट्स सी। दोस्तों धौला पहुंच गया हूँ और ऑलमोस्ट 25 मिनट्स लगे अगर पैदल की अगर मैं बात करूँ तो। इस तरफ है धौला बाज़ार, अगर मैं धौला बाज़ार को पीछे छोड़ के आ चुका हूँ। और अब फिर जाना पड़ेगा टुवर्ड्स माई लेफ्ट, मतलब इधर जाना है और आगे जाना है। जी हाँ, और अगर आप क्राउड देखोगे तो अभी भी स्टिल आ रही है। तो जी हाँ, ऐसा लग रहा है भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। लेट्स सी, अब लगभग हाफ एन आवर के बाद वहाँ पे पहुँचूँगा, तो देखते हैं क्या कुछ है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो रोड अभी जा रहा है, जहाँ पे हम लोग जा रहे थे, तो पहले अगर किसी को सदिया जाना होता तो डेफिनेटली इधर से ही जाना पड़ता था, क्योंकि ब्रिज तो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, 2017 में ओपन हुआ। लेकिन बिफोर डेट आप लोगों को ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस करके जाना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से मतलब फेरी में। तो जी हाँ, ट्रांसपोर्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा असुविधा थी पहले, लेकिन आफ्टर ब्रिज अभी तो ट्रांसपोर्ट के लिए अगर मैं बात करूँ, चाहे वो सभी के लिए, चाहे वो पब्लिक व्हीकल्स हो गया या फिर हमारे आर्मी ऑफिसर्स के लिए हो गया, तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो गया। दोस्तों ये जो नदी आप मेरे पीछे देख रहे हो, डेट इज़ हम कह सकते हैं स्मॉल ब्रह्मपुत्र, क्योंकि अगर आप देखोगे इसका जो भाव है, जो फ्लो है, वो मिल जाता है टुवर्ड्स आगे की तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो मतलब उसी से ये आया हुआ है। और अगर आप देखोगे अभी फ़िलहाल यहाँ पे टेम्परेरीली ब्रिजेस वगैरह बनाए हुए हैं ताकि लोग यहाँ पे आ सके। और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए मतलब वहीं पे जगह है, वहाँ से ये आगे नहीं आ सकते, यहाँ से अब पैदल ही जाना पड़ेगा। और ज़्यादा दूर है नहीं, ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स लग जाएगा अब यहाँ से अगर मैं पैदल जाने की बात करूँ तो। दोस्तों फाइनली मंदिर पहुँच गया हूँ। और अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे क्राउड की अगर मैं बात करूँ तो देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं अंदर जाके पूजा कर पाऊँगा या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर चलूँगा, पूजा करूँगा, देन आपसे मिलता हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों अपनी पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे की तरफ पूजा चल रहा है। ऑब्वियसली वो रहा मेन, अगर आप देखोगे इस तरफ मेन है, लेकिन ऑब्वियसली अभी जाना तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। इनफैक्ट आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन सी द क्राउड, मेरे पीछे आप लोग क्राउड देख सकते हो कितनी ज़्यादा आई हुई है। तो आज के दिन तो अगर मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे मंदिर एक्सप्लोर तो करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन जो भी हो, अपनी मनोकामना पूरी हुई। मतलब काफ़ी टाइम से मनोकामना थी कि बाबू पूजा में आके पूजा करना है, तो जी हाँ ये पूरी हो गई। लेकिन देखते अब नेक्स्ट जब भी आऊँगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को थोड़ा सा मंदिर दिखाऊँगा, काफ़ी अमेजिंग है। जी हाँ, और इसे अगर आप देखोगे हमारे लोकल लैंग्वेज में एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आइथन भी कहते हैं। जी तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया था कि बाबू पूजा वाई सेलिब्रेट बिकॉज इन द नेम ऑफ गॉडेस कैसाखा थी। और अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्राउड्स आर विल बी इमेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों यहाँ की वाइब्स देखो इतनी अमेजिंग है। मतलब इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, मत पूछे। और ये तो बस मतलब अभी दिन की बात है, अभी पूरा दिन बाकी है ही। और इनफैक्ट कल रात से ही यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। और जैसे कि मैंने बताया कि आज के दिन भीड़ होने के कारण इसलिए क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट पवित्र डे होता है। और ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये पूर्व से चला आ रहा है। मतलब बिफोर ब्रिटिशर्स वेर अराइव्ड, मतलब ब्रिटिशर्स आने से पहले यहाँ पे देवरी कम्युनिटी के द्वारा से ये पूजा चलाया जा रहा है। और
गोडेस केसाकाती को अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे हांस की बलि दी जाती है या फिर हम बकरी की बलि दी जाती है जी हाँ। और काफ़ी सारे लोग मैंने यहाँ पे देखा भी जो हांस लेके आए हुआ है। इनफैक्ट अनाउंसमेंट भी यहाँ पे किया जा रहा है, अगर किसी को बलि देना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखो इसीलिए मतलब यहाँ पे माना जाता है कि ये बहुत ही पवित्र डे है। और यूजुअली अगर आप देखो पहले आई थिंक बोहाग बिहू, माघ बिहू, कार्तिक बिहू एंड रोंगाली बिहू उस वक्त सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम चेंजेस हुआ देन जाके अब साल में सिर्फ एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे बाबू पूजा नेमिंग कहाँ से आया ये भी क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे टी गार्डन्स में जो भी वर्कर्स वगैरह होते हैं, जो मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे आसाम में इतने सारे टी गार्डन्स अवेलेबल है जो बड़े बड़े पोस्ट में रहते हैं। लाइक ऑफ एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, क्लर्क हो गया, असिस्टेंट क्लर्क हो गया, तो उनको यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, बाबू बोल के बुलाते हैं। बाबू मतलब तो ऐसे ही मतलब उन्हीं के द्वारा से उन्हीं के लिए मतलब उन्हीं को डेडिकेट करते हुए इसको यहाँ पे बाबू एज ए बाबू पूजा नाम रखा गया। और ये आज का नहीं रखा गया दोस्तों, ये ब्रिटिशर्स की टाइम से रखा गया। और स्पेशली संडे के दिन छुट्टी होता है बोल के स्पेशली संडे को यहाँ पे पूजा होता है। तो मतलब एज आई टोल्ड यू ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से यहाँ पे प्रथा चला आ रहा है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ऑफ द टाइम। बाकी दोस्तों यहाँ पे अपनी पूजा भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप देखोगे द टाइम इज़ करेंटली 10:45 AM। तो जी हाँ, भूख भी लग रही है, अब यहाँ से चलते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे एज आई टोल्ड यू आज के दिन तो मंदिर दिखाना पॉसिबल है ही नहीं, इतनी ज़्यादा क्राउड है। लेकिन नेक्स्ट डे ज़रूर मैं आऊँगा आप लोगों को सामने यहाँ पे इसको एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मंदिर है यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ। तो नेक्स्ट डे कभी आना हुआ तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने अच्छा ब्लॉग लेके आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ तो था नहीं, जो भी था आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी नोट के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, बिफोर एंडिंग आप लोगों को बता दूँ, बाहर मेला लगा हुआ है। जरूर मेला मतलब क्या, मतलब स्ट्रीट शॉप वगैरह है, तो वहाँ पे जाके मतलब कुछ भी अगर लेना हो तो आराम से ले सकते हो। तो फिलहाल इस नोट के साथ यहाँ पे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। अब बाहर चलते और जी हाँ मिलते अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, एज वेल एज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।